हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द ग्रेटेस्ट बियर रन एवर की, जो कि जैक एफ्रॉन की एक काफी बेहतरीन बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1967 में होती है, जिसमें न्यूयॉर्क में एक बार में हमें जॉन नाम का एक लड़का नजर आता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बियर पीकर एंजॉय करता है। और वहाँ जॉन का पूरा ग्रुप वॉर में जाने वाले उनके दोस्तों को याद करते हैं, जिसमें जॉन भी उनके साथ यही याद करता है। अगले दिन जॉन दोपहर तक अपने घर पर सोया होता है और तब उसके पिता उसे उठाते हैं और वो उसे निकम्मा बुलाते हैं, जिसमें जॉन भी हाँ बोलता है। और फिर वो अपने परिवार के साथ लंच लेता है, जिसमें जॉन कुछ महीनों में कार्गो शिप्स में काम पर जाने वाला है ये बताता है। और वो इंजन रूम में काम करता है और तब उसके पिता तब तक उसे कुछ दूसरा काम करने कहते हैं, जिसमें वो पूरा दिन सोता रहता है। और वहाँ जॉन उनसे अलग रहने के बारे में सोचता है और तब उसके माता पिता को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और वहाँ जॉन की बहन रूबी आकर बताती है कि जॉन का दोस्त जॉनी मर चुका है और इस चीज से सभी लोग दुखी होते हैं। और जॉनी अभी ही लड़ाई में गया था और उस वक्त पर असल में अमेरिकन वियतनाम की वॉर चल रही थी, जिसमें जॉन के पिता जॉनी के लिए दुखी होते हैं। और वहाँ रूबी को लगता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे और गवर्नमेंट उन्हें झूठ बोल रही है और उनके सैनिकों को ही मरवा रही है। कुछ घंटों के बाद मरने वाले सारे सैनिकों के बारे में न्यूज़ जॉन और उसके दोस्त देखते हैं। और वहाँ बारटेंडर पॉल भी होता है, जिसमें ये सभी चीजें टीवी पर नहीं दिखानी चाहिए और अगर किसी ने सच्ची जंग देख ली तो वो लोग ये सह नहीं पाएंगे, ये बोलता है। और तब वहाँ जॉन के दोस्तों को भी ये चीज़ सही लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग जॉनी के घर पर उसे श्रद्धांजलि देने आते हैं, जिसमें जॉनी सबका अच्छा दोस्त होता है। और वहाँ उनका और एक दोस्त टॉमी भी जंग के दौरान गायब हो चुका है ये बताया जाता है। और ये सुनकर जॉन वहाँ से बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। कुछ देर बाद जॉन और फिलिप वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन लोगों का मोर्चा दिखता है, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर जंग को रोकने कह रहे होते हैं। और तब जॉन उनके बीच में जाकर भड़क जाता है और वहाँ उसकी बहन रूबी भी दिखती है। और तब जॉन उसे घर चलने कहता है और तब रूबी मना करती है, जिसमें उसके देश के लोग मर रहे होते हैं और जॉन कुछ नहीं कर रहा ये वो बोलती है। और तब जॉन बताता है कि वो 4 साल मिलिट्री में रहा था। और तब वहाँ रूबी उसके साथ आने से मना करती है, जिसमें वो मरने वाले सैनिकों के लिए ये कर रही है ये बताती है। और वहीं पर जॉन के साथ कुछ लोग लड़ने लगते हैं, जिसमें जॉन अकेला सबको मारता है और फिर वो अपने दोस्त फिलिप को वहाँ से लेकर निकलता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग बार में होते हैं और वहाँ पॉल बताता है कि लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते ये चीज़ मीडिया वाले न्यूज़ में दिखाते हैं, लेकिन इस चीज़ से सैनिक डिमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देखकर सैनिकों के मन में ख्याल आता है कि गवर्नमेंट शायद गलत है, जिसमें ये चीज़ जॉन के सभी दोस्तों को सही लगती है। और वहाँ पॉल वियतनाम जाकर उनके सभी दोस्तों को बियर देकर बताना चाहता है कि वो लोग उसके साथ हैं और ये प्रोटेस्टर्स झूठे हैं। और तब वहाँ के बाकी लोगों को ये चीज़ पसंद आती है और वहाँ जॉन खुद जाकर उन लोगों को बियर देगा ये बोलता है, जिसमें सभी लोगों को लगता है कि जॉन मजाक कर रहा है, लेकिन जॉन ये करके रहेगा ये बोलता है, जिसमें वो वियतनाम जाकर उनके सभी दोस्तों के पास जाकर उन्हें बियर देगा और उनका देश और वो लोग हमेशा उनके साथ है ये बोलेगा। और वहाँ पॉल को भी उसकी बातें पसंद आती है और वो जॉन को एक बैग बियर से भरकर देता है और तब जॉन के साथ उसके दोस्त भी खुश होते हैं। अगले दिन चर्च से निकलकर जॉन के सारे दोस्त उसे वियतनाम में उनके दोस्तों की पोस्टिंग के बारे में बताते हैं, जो कि वियतनाम में अलग अलग जगह पर होती है। और तब वहाँ पर एक औरत आकर उसके बेटे से मिलने कहती है, जिसमें जॉन हाँ बोलता है। और फिर वो अपने दोस्तों को बोलता है कि वो वहाँ पर शायद जाएगा, ऐसा उसने कहा था। और तब उसके दोस्त बोलते हैं कि वो इस चीज़ में सीरियस नहीं था, ये उन्हें पता था। और तब जॉन पूछता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है
और तब वो लोग बताते कि जॉन हमेशा कई सारी चीज़ें बोलता है लेकिन वो नहीं करता, जिसमें जॉन बहाने बनाने लगता है। और तब उसके दोस्त बोलते कि जॉन को वियतनाम जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रात को जॉन सबके साथ खाना खाता है और तब वहाँ उसके घर पर सभी लोगों को जॉन के वियतनाम जाकर उनके दोस्तों को बियर देने के बारे में पता चल गया होता है, जिसमें उसकी माँ को जिनी नाम की लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड रिची के लिए सॉक्स दिए होते हैं। और वहाँ सब लोग जॉन का इस चीज़ में मजाक उड़ाते हैं, जिसमें जॉन बताता है कि ये बियर उनके सपोर्ट की निशानी होगी। और तब उसके पिता को ये चीज़ काफ़ी फनी लगती है और जॉन वहाँ से निकल जाता है। और उसे उसके घर के बाहर उसके दोस्त टॉमी की माँ मिलती है और वो जॉन को एक लॉकेट देती है और वो उसे टॉमी को पहुंचाने कहती है, जिसमें टॉमी अभी तक नहीं मिला होता लेकिन वो ज़रूर मिल जाएगा ये वो बताती है। और तब जॉन हाँ बोलता है। अगले दिन जॉन जाकर अपने चीफ से मिलता है और कुछ ही घंटों में कार्गो शिप वियतनाम जाने वाला होता है और वहाँ पर 2 दिन रुकने वाला होता है। और तब जॉन उस शिप में जगह बुक करने कहता है और फिर जॉन अपने घर से निकलता है। और तब रूबी बोलती है कि जॉन बेवकूफ़ी कर रहा है और वो ऐसे अपने दोस्तों को सपोर्ट नहीं कर सकता। और तब जॉन बोलता है कि रूबी ने ही कहा था कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो यही करेगा। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर जॉन वहाँ से शिप में वियतनाम जाने निकलता है। और 3 हफ्तों के बाद वो वियतनाम पहुँचता है, जिसमें वो अपने बॉस से 3 दिन की लीव मांगता है और वो अपने स्टेप ब्रदर से मिलना चाहता है ये बोलता है, जिसमें काफ़ी मनाने के बाद उसका बॉस उसे जल्द से जल्द वापस आने कहता है। और फिर जॉन अपने बियर का बैग लेकर पोर्ट पर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे कुछ सैनिक दिखते हैं जो कि MP-127 टुकड़ी से होते हैं। और तब जॉन उनसे बात करता है, जिसमें वो उसके दोस्त विल को जानते हैं। और तब जॉन खुश हो जाता है और वो बताता है कि वो अपने दोस्तों के लिए बियर लाया है और फिर वो उन सैनिकों को भी बियर पिलाता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग पास के एयरबेस में आते हैं और वहाँ आकर जॉन और विल मिलते हैं और वहाँ विल काफ़ी खुश होता है और तब जॉन सबको बियर पिलाता है। और फिर रात को वो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी करते हैं, जिसमें जॉन उनके ग्रुप के उनके बाकी दोस्तों के लिए भी बियर लाया होता है और वो उन्हें खुद जाकर देगा ये बोलता है। और तब विल को ये चीज़ काफ़ी डम्ब लगती है क्योंकि वहाँ पर जाने से वो मारा जा सकता है और वहाँ जॉन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ये वो बोलता है। और वहाँ विल के साथी बताते हैं कि जॉन ने CIA के लोगों जैसे कपड़े पहने हैं और वो लोग ऐसे ही सिविलियन बनकर यहाँ पर घूमते हैं, जिसमें जॉन खुश होता है और लोग उसे जॉन्स बॉन्ड टाइप का हीरो समझते हैं ये वो बोलता है। और फिर वो सभी लोग डांस करते हैं। अगले दिन विल और जॉन बात करते हैं, जिसमें विल जॉन को वापस जाने कहता है क्योंकि उनके दोस्त वॉर जोन में होते हैं और वो वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा सकता। और तब जॉन बोलता है कि वो वापस जाने के लिए नहीं आया है और वो अपने सभी दोस्तों को बियर देके ही रहेगा, जिसमें विल को ये चीज़ सही नहीं लगती और वो ऐसे ही यहाँ पर नहीं घूम सकता क्योंकि यहाँ पर जंग चल रही है और इस चीज़ में काफ़ी खतरा है, जिसमें मिलिट्री वालों को छोड़कर सिर्फ मीडिया वालों को ही घूमना अलाउड है। और तब जॉन अमेरिकन मीडिया वालों से बात करेगा ये बोलता है और तब विल उसे शहर में जाकर ऑर्गो होटल में जाने कहता है। और तब जॉन वहाँ पर पहुँचता है, जिसमें उसे कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट मिलते हैं और वो उनके पास ही ड्रिंक्स लेता है, जिसमें वो सबको हाय बोलता है लेकिन वो रिपोर्टर्स जॉन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। और वहाँ न्यूज़ में अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते हैं और तब वहाँ पर हमारा जियस यानी कि आर्थर नाम का रिपोर्टर उस न्यूज़ को बंद करने कहता है। और तब जॉन भड़क जाता है और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये बोलता है। और तब आर्थर उनके बारे में वो क्या जानता है ये पूछता है और तब जॉन बोलता है कि उनकी न्यूज़ पूरी दुनिया में सभी लोग देखते हैं, जिसमें उन्हें कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहिए जिससे लोग खुश रह सके। और तब आर्थर बोलता है कि वो लोग सच दिखाते हैं और शायद लोग भी यही चाहते होंगे और वो कैसे सभी लोगों को सपोर्ट करता है ये वो लोग पूछते हैं। और तब जॉन बताता है कि वो अपने दोस्तों के लिए बियर लाया है, जिसमें वो उनके साथ है ये उन्हें बताना चाहता है। और तब आर्थर बताता है कि बियर यहाँ पर भी मिलती है। और तब जॉन बोलता है कि ये बियर मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आज भी कोई उनके देश से उनकी परवाह करता है ये वो उन्हें बताने आया है। और तब रिपोर्टर्स हंसते हैं
और वहाँ जॉन उनकी मदद मांगता है और तब वो लोग मदद करने से मना कर देते हैं। और वहाँ बारटेंडर जॉन से बात करता है और वो बताता है कि मिलिट्री वाले अभी भी वियतनाम में घूम सकते हैं, जिसमें वो जॉन को जाकर उनसे बात करने कहता है। और तब जॉन वहाँ से मिलिट्री बेस में आता है और वो आगे बढ़कर एक ऑफिस में आता है और उसे एलजेड जेन नाम की जगह पर जाना होता है और वहाँ पर एक चॉपर जाने वाला ये एक आदमी बताता है और तब जॉन उसका नाम लिखने कहता है और वो मिलिट्री से नहीं है फिर भी वो उसे जाना है ये बताता है। और तब वो आदमी अपने सीनियर को ये चीज़ बताता है, जिसमें उन लोगों को लगता है कि जॉन एक CIA ऑफिसर है और इसी वजह से वो अपनी पूरी जानकारी नहीं दे रहा और इसलिए वो लोग जॉन को अलाउड कर देते हैं। कुछ देर बाद जॉन बाकी सैनिकों के साथ एलजेड जेन जाने निकलता है और रास्ते में वो लोग एक जगह पर सैनिकों की टुकड़ी को उतारने रुकते हैं और वहाँ जॉन की मुलाकात रॉन नाम के एक ऑफिसर से होती है और उसे एयरपोर्ट से जॉन के बारे में बताया गया होता है। और तब जॉन और रॉन मिलते हैं और वहाँ से दूसरा प्लेन 1 घंटे के बाद निकलने वाला होता है और इसलिए रॉन जॉन को एक रेस्टोरेंट में लाता है और वहाँ रॉन और उसका दोस्त अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें वो लोग CIA के ऑफिसर्स के काफ़ी बड़े फ़ैन होते हैं और CIA ऑफिसर कभी भी अपनी जानकारी किसी को नहीं देते ऐसा रॉन को लगता है, लेकिन वो जॉन को कुछ बताने कहता है। और तब जॉन बोलता है कि वो अपने दोस्तों को बियर देने आया है, जिसमें रॉन को लगता है कि वो अपना मुंह नहीं खोलने वाला और इसलिए वो जॉन की काफ़ी तारीफ करता है। और फिर रॉन जॉन को वो वहाँ पर उसकी मदद करने तैयार है ये बोलता है और वो उसे एक हेलीकॉप्टर के पास छोड़ता है और फिर जॉन वहाँ से डरता डरता निकल जाता है और वहाँ से हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है, जिसमें वो लोग वॉर जोन में दाखिल होते हैं और फिर वो लोग एक बेस पर आते हैं और वहाँ से जॉन आगे बढ़ता है और जॉन अपने दोस्त रिक को ढूंढ रहा है ये बताता है, जिसमें वो वहाँ से कैंप में आता है और वो अपने दोस्त रिक को बुलाने कहता है, जिसमें उन लोगों को लगता है कि जॉन CIA से है और वो लोग रिक से बात करते हैं जो कि लड़ाई के अंदर 200 मीटर दूर होता है और तब उसका सीनियर उसे वापस आने कहता है और फिर रिक वहाँ से भाग भाग कर टेंट में आता है, जिसमें वहाँ उसे जॉन मिलता है और तब पहले रिक चौंक जाता है और जॉन उसे बियर देने आया है ये बोलता है और तब रिक भड़क जाता है और वो मरते मरते भागकर यहाँ पर आया है ये बोलता है और तब उसके सीनियर भड़क जाते हैं, जिसमें जॉन विल से भी मिला था ये बोलता है और वहाँ रिक भड़क जाता है, जिसमें वो जॉन को वापस जाने कहता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी लड़ाई चल रही है। और वहाँ उसके सीनियर्स बताते कि अगले दिन वहाँ से हेलीकॉप्टर जाएगा और वो रिक को जॉन को उसके साथ ही लेकर जाने कहते हैं और तब रिक जॉन को उसके साथ आने कहता है और दोनों भाग भाग कर वॉर जोन में आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन दोनों पर काफ़ी सारी गोलियां चलती हैं और जॉन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर दोनों भागकर रिक की टीम के पास आते हैं, जिसमें जॉन की हालत तब तक काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो लोग रात तक जंगलों में नजर रखते हैं, जिसमें उन लोगों को झाड़ियों में कुछ दुश्मन दिखते हैं और वो लोग उन्हें मार देते हैं और वहाँ बाकी लोगों की नज़र में जॉन आता है और तब एक बताता है कि जॉन उसका पड़ोसी है और वो अपने दोस्तों को बियर देने के लिए वियतनाम आया है और तब सारे सैनिक चौंक जाते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद रिक जॉन से बियर मांगता है और तब जॉन वहाँ पर सभी सैनिकों को बियर देता है और उन सैनिकों को काफ़ी मज़ा आता है और तब रिक बताता है कि उनके शहर से रिची नाम का लड़का था वो मर चुका है और ये सुनकर जॉन काफ़ी दुखी होता है, जिसमें अभी भी टॉमी को ढूंढा जा रहा है ये भी रिक बताता है। और फिर रात भर जागकर सैनिक वहाँ पर दुश्मनों पर नज़र रखते हैं, जिसमें जॉन की हालत बारिश में भी खराब होती है और अगले दिन सुबह वहाँ से सभी सैनिक निकल रहे होते हैं, जिसमें जॉन को वहाँ मज़ा आया होता है और फिर जॉन वहाँ पर बाकी सैनिकों को भी बियर पिलाता है और तब एक सैनिक जॉन का फ़ोटो निकालकर उसे देता है और फिर वो लोग बेस की तरफ जाते हैं, जिसमें रिक बोलता है कि जॉन का यहाँ आना उसे ठीक नहीं लगा, लेकिन उसी के चलते उसकी टुकड़ी के बाकी लोगों के मुंह पर उसने कई महीनों के बाद हंसी देखी है और तब जॉन खुश होता है और वहाँ से रिक अब उसे वापस जाने कहता है और तब जॉन हाँ बोलता है, जिसमें उसे भी उसकी शिप में वक्त पर पहुँचना होता है
और फिर दोनों वहाँ से अलग होते हैं और फिर जॉन वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठता है जिसमें वहाँ पर दो ऑफिसर्स एक कैदी को भी लाते हैं और रास्ते में वो ऑफिसर्स उस कैदी को धमकाते और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और वहाँ पर वो लोग उससे पूरी जानकारी निकाल लेते हैं और फिर वो ऑफिसर्स उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं और ये देखकर जॉन काफ़ी दुखी होता है। और फिर वो लोग क्वांटम एयरफील्ड पर आते हैं और तब वहाँ पर ऑफिसर्स जॉन को पकड़ लेते हैं और वो ऑफिसर्स असल में CIA से होते हैं और तब जॉन वहाँ पर उन्हें कुछ भी बताए बिना आगे बढ़ता है और बेस में ऑफिस में जाकर वो वहाँ से उसे पोर्ट जाना है ये बताता है और तब वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर उस तरफ नहीं जा रहा ये ऑफिसर बोलता है और तब जॉन वहाँ से पोर्ट का रास्ता पूछता है जो कि 25 किलोमीटर जितना होता है और वहाँ उस ऑफिसर को बाहर CIA ऑफिसर्स दिखते हैं और तब वो ऑफिसर जॉन को खुद वहाँ पर छोड़ देगा ये बोलता है और वहाँ जॉन को भी अब CIA ऑफिसर नहीं दिखते और इसलिए वो वॉशरूम जाकर आ रहा है ये बताता है और फिर वो वॉशरूम में खिड़की से बाहर आकर देखता है कि वो ऑफिसर CIA के ऑफिसर्स के साथ मिला हुआ है और वो लोग जॉन को पकड़ने के लिए गाड़ी के पास तैयार हैं और वो लोग समझ गए होते हैं कि जॉन CIA से नहीं है यानी कि वो कोई मुजरिम या जासूस हो सकता है और तब जॉन वहाँ से भागता है और वो वहाँ से जंगलों से होकर पोर्ट की तरफ जाने निकलता है। कुछ देर बाद रास्ते में जॉन को एक टॉपी मिलती है और तब उसे याद आता है कि वो अपने दोस्त टॉमी के साथ एक बार में था और वहाँ वो लोग न्यूज़ देख रहे थे जिसमें टॉमी एक हफ्ते में मिलिट्री में निकलने वाला था और वो इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसके सभी करीबियों ने यही कहा था कि गवर्नमेंट वियतनाम के खिलाफ यूं ही जंग लड़ रही है और तब जॉन बोलता है कि उसे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए और गवर्नमेंट जो भी करती है वही सही होता है और ये बताकर टॉमी मिलिट्री में उसे जाने कहता है और इस चीज़ को याद कर टॉमी आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तब वहाँ उसकी माँ उसे लेकर भागती है और तब जॉन समझ जाता है कि वहाँ के लोकल गांव वाले मिलिट्री से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है और वो रात तक चलते रहता है जिसमें उसके सामने गाड़ी आ जाती है और वहाँ जॉन को उस गाड़ी में उसका दोस्त केविन मिलता है और तब जॉन काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि CIA उसके पीछे पड़ी होती है और वो उसकी पूरी कहानी केविन को सुनाता है जिसमें वो अपने दोस्तों के लिए बियर लाया होता है और उसने हेलीकॉप्टर में CIA वालों को एक आदमी को मारते हुए देख लिया था और इसलिए वो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं और तब केविन जॉन को उसके साथ आने कहता है जिसमें वो लोग क्वांटम जा रहे होते हैं और तब जॉन वहाँ पर नहीं आएगा ये बोलकर निकलता है और वो केविन को उसकी कुछ मदद करने कहता है और तब केविन मान जाता है और वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं और फिर वो लोग जॉन को लेकर पास के एक एयरबेस पर आते हैं और वहाँ केविन जॉन को एक हेलीकॉप्टर में बिठाता है और वहाँ से जॉन हेलीकॉप्टर में से एक बियर केविन को देता है और दोनों अलग होते हैं और जॉन वहाँ से शहर जाने निकलता है और रास्ते में वो जंग के दौरान होने वाली तबाही भी देखता है। अगले दिन सुबह वो पोर्ट पहुंचता है जिसमें उसका शिप वहाँ से निकल चुका होता है और तब जॉन वहाँ से एम्बेसी की तरफ जाता है और वहाँ उसे हॉय नाम का एक ऑफिसर मिलता है जिसमें वो जॉन को अमेरिकन एम्बेसी की तरफ लेकर जा रहा होता है और वहाँ पहुँचने पर जॉन से मिलने के लिए हॉय न्यूयॉर्क आएगा ये बोलता है और ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है और वो अपना नंबर और एड्रेस देता है और फिर हॉय से मिलकर वो एम्बेसी में आता है जिसमें वो अपनी शिप के बारे में बताता है और तब वहाँ पर लेडी के पास जॉन की फाइल होती है जो कि उसे कैप्टन ने दी होती है और वो जॉन को बताती है कि अगले दिन का उसका फ्लाइट बुक हो चुका है जिसमें वो उसे मैनिला शहर पहुंचा देगी और वहाँ से जॉन को उसका शिप मिल जाएगा और ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है और फिर रात को जॉन फिर से ड्रिंक के लिए एक होटल में आता है और वहाँ बारटेंडर जॉन को देखकर खुश होता है और वहाँ पर रिपोर्टर्स फिर से जॉन को देखते हैं और वो कितने सैनिकों को बियर पहुँचा पाया ये पूछते हैं और तब जॉन बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ साथ कई दूसरे सारे सैनिकों को भी बियर पिला चुका है और वो उन्हें वॉर जोन की फोटो दिखाता है और तब आर्थर के साथ सभी रिपोर्टर्स चौंक जाते हैं और फिर आर्थर जॉन का फोटो निकालता है और फिर दोनों बात करते हैं जिसमें जॉन की आर्थर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है
और जॉन बोलता है कि आर्थर को ऐसी सच्ची चीजें न्यूज में दिखानी चाहिए जिसमें उसके कई दोस्त मर चुके हैं और इसी वजह से वो ये समझता है। और तब आर्थर जॉन को पास की एक दीवार पर कुछ नाम दिखाता है जो कि आर्थर के दोस्त थे और वो लोग भी यही जंग में मारे गए हैं और वो भी सभी चीजें समझता है, ये बताता है। और तब वो लोग बुरी न्यूज़ क्यों दिखाते हैं ये जॉन पूछता है और तब आर्थर बताता है कि यहाँ के सैनिकों को वो देखता है जिसमें वो सारे बच्चे होते हैं और उनमें देशभक्ति भरी हुई होती है और वो लोग सिर्फ अपने देश के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन लोगों को ऊपर से नेता ही कंट्रोल करते हैं और इसी तरह उन्हें भी कंट्रोल किया जाता है जिसमें उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता। और तभी शहर में गोलीबारी चलने लगती है और तब जॉन और आर्थर वहां से भागते हैं और तब पता चलता है कि शहर में मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया है और वो दोनों वहां से अमेरिकन एम्बेसी के पास जाने निकलते हैं, जिसमें रास्ते में दिखने वाले सैनिकों की तस्वीर निकालते निकालते आर्थर जॉन को लेकर आगे बढ़ता है और फिर दोनों अमेरिकन एम्बेसी के पास पहुंचकर अलग होते हैं, जिसमें जॉन आगे बढ़ता है और वहां उसे एम्बेसी पर हमला करते हुए कुछ लोग दिखते हैं, जिसमें एक टैंक आकर एम्बेसी की दीवार भी तोड़ देता है और वहां जॉन को हॉय मरा हुआ दिखता है और जॉन उसे देखकर काफी दुखी होता है। और तब आर्थर उसे पास बुलाता है और दोनों वहां से आगे बढ़कर एक फैक्ट्री में जाकर छुप जाते हैं, जिसमें जॉन बोलता है कि ये सब चीजें काफी बुरी है और भगवान इस चीज की सबको जरूर सजा देगा, जिसमें आर्थर भी हाँ बोलता है। अगले दिन सुबह दोनों वहां से शहर में आगे बढ़ते जिसमें पूरा शहर तबाह हो चुका होता है और दोनों एम्बेसी के पास आते जिसमें आर्थर की टीम भी वहां पर होती है और जॉन को वहां पर कई सारे मरे हुए सैनिक दिखते हैं और वहां रिपोर्टर्स बताते हैं कि वियतनाम मिलिट्री वालों ने दीवार पर हमला किया था और फिर वो लोग अंदर घुसे थे। और तब जॉन बताता है कि मिलिट्री वाले पहले ही अंदर घुस चुके थे और उस दीवार को उन्होंने रात को उसके सामने तोड़ा था और वहीं पर पास के एयर बेस में काफी बड़ा धमाका होता है और तब जॉन वहां से भागता है और वहां आर्थर उसे रोकता है और तब जॉन अपने दोस्त विल को देखने जाने के लिए आर्थर की वहां पर जाने में मदद मांगता है, जिसमें आर्थर हाँ बोलता है और दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें जॉन शहर में कई सारे लोगों के परिवार को टूटते हुए देखकर काफ़ी दुखी होता है। और फिर वो लोग एयरबेस पर आते हैं जिसमें आर्थर के रिपोर्टर होने से उन लोगों को अंदर ले लिया जाता है और वहाँ पर जॉन आगे बढ़ता है और तब आर्थर वहाँ पर सभी लोगों की तस्वीर निकालता है और फिर जॉन वहाँ पर एक मेडिकल कैंप में आता है और वहाँ आकर वो एक नर्स से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और तब वो नर्स उसे विल से मिलाती है जो कि थोड़ा सा घायल होता है और वहाँ विल फिर से जॉन को देखकर चौंक जाता है और वो ठीक है ये बताता है। कुछ देर बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ जॉन बताता है कि विल को जिंदा देखकर वो खुश है और कुछ देर बाद वो फ्लाइट में वहाँ से निकल जाएगा। और तब विल बताता है कि शहर में हुए हमले के चलते एयरपोर्ट बंद है और वो वहीं पर फंसा हुआ है और तब जॉन दुखी होता है और फिर वो विल को बियर देता है जिसमें वो उसकी तरफ से सभी सैनिकों के लिए है ये बताता है। और तब विल बोलता है कि क्या इस चीज़ से सैनिकों को कुछ फ़ायदा होगा और तब जॉन को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वो दुखी होता है। कुछ देर बाद वो एक फ़ोन लगाता है और फिर वो विल के पास आकर उसे टेंसोई नोट नाम के एयरबेस पर छोड़ देने कहता है, जिसमें वहाँ से उसने एक प्लेन का अरेंजमेंट किया है और तब वहाँ विल मान जाता है और वहीं पर न्यूज़ में जॉन देखता है कि अमेरिकन नेता बताते हैं कि सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी पर वियतनाम में हमला हुआ है और तब वो भड़क जाता है क्योंकि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया गया होता है, लेकिन मीडिया वाले सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी को तबाह दिखाती है। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और बाहर आकर जॉन आर्थर से मिलकर उसे उसके साथ चलने कहता है और तब आर्थर मना कर देता है और वो बोलता है कि यहाँ पर जंग चल रही है और इसके बारे में सबको बताना उसी का काम है और वो वहाँ से वापस नहीं जा सकता। और तब जॉन उसे थैंक्स बोलकर आगे बढ़ता है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और रात को जॉन दूसरे एयरबेस पर आकर रॉन की मदद से एक दूसरे प्लेन में अमेरिका जाने वाला होता है, जिसमें वो रॉन को थैंक्स बोलता है और वहाँ रॉन अभी भी उसे CIA ऑफिसर समझता है। और तब जॉन उसे बताता है कि वो CIA ऑफिसर नहीं बल्कि एक आम नागरिक है
और तब रॉन को फिर से लगता है कि वो सीआईए ऑफिसर है और वो अपनी पहचान छुपा रहा है, और तब वो उसकी तारीफ कर कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जॉन और रिक बात करते हैं, जिसमें जॉन रिक को वापस जल्द से जल्द आने कहता है, और तब रिक हाँ बोलता है और उनके दोस्त टॉमी की लाश मिल चुकी है ये वो बताता है, और ये सुनकर जॉन काफ़ी दुखी होता है। और फिर दोनों वहाँ से अलग होते हैं और जॉन प्लेन में बैठ जाता है, जिसमें वो मरने वाली सैनिकों की लाशों के साथ अमेरिका वापस आता है, और इस सफ़र ने उसे पूरी तरह से बदल दिया होता है। और फिर वो अपने दोस्तों से आकर बार में मिलता है, जिसमें उसके सभी दोस्त उसे देखकर खुश होते हैं, और वहाँ पॉल भी खुश होता है, जिसमें उसके दोस्तों को लगता है कि वॉर एक नर्क जैसी जगह होगी, जिसमें जॉन हाँ बोलता है। और फिर वो लोग टॉमी के मरने से दुखी होते हैं, जिसमें जॉन बोलता है कि ये जंग काफ़ी बुरी है, जिसमें ये तबाही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और उसके बुरे नतीजे उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। और फिर जॉन वहाँ से निकल जाता है और वो टॉमी की माँ से आकर मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो टॉमी से नहीं मिल पाया और वो उसे लॉकेट भी नहीं दे पाया। और तब उसकी माँ जॉन की तारीफ करती है, और वहाँ जॉन बताता है कि उसके वहाँ पर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और तब टॉमी की माँ बताती है कि उसके वहाँ जाने से सब लोगों को यहाँ पर खुशी मिली कि कोई ना कोई है जो कि उनकी बच्चों की परवाह करता है, और इसलिए वो वहाँ पर जाकर उन्हें देख भी रहा है। और तब जॉन दुखी होता है, और टॉमी के जंग में जाने से पहले वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसी के कहने पर वो जंग में जाने तैयार हुआ ये वो बोलकर काफ़ी दुखी होता है। और तब टॉमी की माँ उसे संभालती है। कुछ देर बाद जॉन मोर्चे की जगह पर आकर बैठता है और वो मरने वाले सैनिकों की याद में मोमबत्ती जलाता है, जिसमें उसकी बहन रूबी उसके पास आती है, और वो जॉन को ऐसी बेवकूफ़ी फिर से नहीं करने कहती। और तब जॉन हाँ बोलता है, जिसमें वो इस बार बिना मरे कई सारे सैनिकों को बियर पिला आया होता है, जिसमें वो पहले से बदल भी चुका है। और तब रूबी आकर जॉन के साथ बैठती है, और जॉन रूबी को उसकी आखिरी बची हुई बियर देता है, जिसमें दोनों भाई बहन काफ़ी खुश होते हैं। और फिर हमें रियल लाइफ के वॉर जोन की खींची गई तस्वीर देखने मिलती है, जिसमें हमें जॉन भी नजर आता है। और फिर हमें जॉन और उसके दोस्त की प्रेजेंट की तस्वीर देखने मिलती है, और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।